पिछले 2 साल से चला आ रहा रूस और यूक्रेन का युद्ध समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा और दूसरी ओर कई अन्य देश युद्ध की चपेट में आते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ महीनों से इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है और अब ईरान और पाकिस्तान के बीच एक नई जंग शुरू हो गई है। ये जंग भारत के बहुत नजदीक हो रही है, इसलिए हमारे देश पर भी इसका सीधा असर देखने को मिल सकता है। ईरान और पाकिस्तान दोनों ही दुनिया के शक्तिशाली देशों में शुमार है। ऐसे में इन दोनों देशों के बीच जंग आसान नहीं होने वाली है। जिस तरह दुनिया के अलग अलग देश आपस में लड़ रहे हैं, उसे देखते हुए ऐसा कहा जा रहा है कि जल्द ही दुनिया में वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत भी हो सकती है। पाकिस्तान और ईरान के बीच तनाव पिछले 2 दशक से जारी है, लेकिन ऐसा अचानक क्या हुआ कि दोनों देशों ने एक दूसरे पर हमले शुरू कर दिए। ईरान और पाकिस्तान युद्ध में किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? अमेरिका, चीन और भारत जैसे देश किसे सपोर्ट कर रहे हैं? क्या पाकिस्तान ईरान पर परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकता है? और क्यों इस युद्ध में ईरान के साथ कोई देश खड़ा हुआ नजर नहीं आ रहा है? दोस्तों, सवाल कई हैं जिनके जवाब आज की इस वीडियो में हम आपको विस्तार से देने वाले हैं। यकीनन ये वीडियो देखने के बाद पाकिस्तान और ईरान कॉन्फ्लिक्ट के बारे में आप अच्छे से समझ जाएंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। एक समय ऐसा था जब पाकिस्तान और ईरान के बीच संबंध बहुत अच्छे हुआ करते थे। दोनों देश एक दूसरे को सगे भाई की तरह प्यार करते थे। यहाँ तक कि ईरान ही वो पहला देश था जिसने 1947 में पाकिस्तान को स्वतंत्र देश के तौर पर सबसे पहले मान्यता दी। पाकिस्तान ने अपना पहला दूतावास ईरान में ही खोला था। 1965 और 1971 में हुए भारत पाक युद्ध में ईरान ने पाकिस्तान को खुलकर सपोर्ट किया था। 2 लाख टन बैरल क्रूड ऑयल और कई मिलिट्री वेपन्स ईरान ने पाकिस्तान को दिए थे। यहाँ तक कि ईरान ने कहा था कि वो और पाकिस्तान 2 जिस्म और एक जान है। साल 2000 तक इन दोनों के बीच बहुत गहरी दोस्ती मानी जाती थी, लेकिन अचानक से हालात बदलने शुरू हो गए। आज पाकिस्तान और ईरान एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन माने जाते हैं। यहाँ तक कि दोनों देश एक दूसरे की जान के प्यासे नजर आ रहे हैं। दोनों देशों के बीच तनाव की कई वजहें हैं, लेकिन पहले जान लेते हैं कि हाल ही में ये दोनों देश क्यों लड़ रहे हैं। ईरान ने कुछ दिन पहले पाकिस्तान के बलूचिस्तान वाले इलाके में एयर मिसाइल्स और ड्रोन्स की मदद से अटैक किया था। ईरान ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया कि बलूचिस्तान में वो आतंकी संगठनों को पनाह दे रहे हैं। बलूचिस्तान में जैश अल अदल का सबसे बड़ा ठिकाना है। ईरान इसे एक आतंकी ग्रुप कहता है। अक्सर जैश अल अदल के आतंकी ईरान में घुसपैठ करते रहते हैं और कई बार इस संगठन ने ईरान के पुलिस वालों और आम लोगों को निशाना भी बनाया है। दिसंबर 2023 में जैश अल अदल की ओर से ईरान में घुसकर गोलाबारी की गई थी, जिसमें कई लोग की जान चली गई थी। जनवरी 2024 की शुरुआत में भी ईरान में एक बॉम्ब अटैक हुआ था, जिसमें दर्जनों लोग की मौत हो गई थी। इस हमले की जिम्मेदारी वैसे तो ISIS ने ली थी, लेकिन ईरान को शक है कि इसमें जैश अल अदल का भी हाथ रहा होगा, क्योंकि ये हमला पाकिस्तान की सीमा के पास ही हुआ था। लगातार हो रहे हमलों से परेशान होकर ईरान ने जनवरी के मध्य में पाकिस्तान पर हवाई हमले किए और दावा किया कि उन्होंने जैश अल अदल के 2 बेस को खत्म कर दिया है। इस हमले के बाद पाकिस्तान भी शांत बैठने वाला नहीं था। पाकिस्तान ने ईरान पर आरोप लगाए कि हमले में उनके नागरिकों की भी मौत हुई है, जिसमें 2 मासूम बच्चियां भी शामिल हैं। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान पर अटैक किए और अपनी सफाई देते हुए पाकिस्तान ने कहा कि उन्होंने ये हमले सिर्फ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के ठिकानों पर किए हैं, जिन्हें ईरान ने पनाह दे रखे थे। दूसरी ओर ईरान ने कहा है कि पाकिस्तान ने आतंकियों को नहीं बल्कि उनके आम नागरिकों को निशाना बनाया है। इसके बाद से ही दोनों देशों के बीच स्थितियां लगातार तनावपूर्ण होती जा रही हैं। पाकिस्तान और ईरान के बीच युद्ध कैसे शुरू हुआ और दोनों देशों ने एक दूसरे पर हवाई हमले किए, ये तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन इसे अच्छे से समझने के लिए बलूचिस्तान के बारे में आपको जानना जरूरी है। बलूचिस्तान असल में पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, जो इस देश के 46% हिस्से को कवर किए हुए है। इसके अलावा बलूचिस्तान का कुछ हिस्सा अफगानिस्तान और ईरान में भी है। बलूचिस्तान के लोग खुद को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मानते और लंबे समय से अपने लिए नए देश की मांग करते आ रहे हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान सिर्फ उनके रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहा है और बदले में उन्हें कोई भी सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। बलूचिस्तान में लोग की सालाना प्रति व्यक्ति आय मात्र $700 है। आधी से ज्यादा आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने को मजबूर है और लिटरेसी रेट भी सिर्फ 50% है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बलूचिस्तान में किस तरह के हालात होंगे। अपने हक की लड़ाई के लिए बलूचिस्तान में लिबरेशन फ्रंट और लिबरेशन आर्मी की स्थापना की गई, जिनका मकसद बलूचिस्तान से पाकिस्तान को आजाद कराना है। ये ग्रुप अफगानिस्तान और ईरान में भी फैला है। ईरान ने जब पाकिस्तान पर हमला किया तो बदले में पाकिस्तान ने कहा कि उन्होंने सिर्फ बलूचिस्तान के रेबल ग्रुप्स को अपना निशाना बनाया है, क्योंकि इन ग्रुप्स को ईरान ने पनाह दे रखी थी। अब ईरान और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर पर स्थिति काफी गंभीर है। दोनों देशों की मिलिट्री एक्टिव है। पाकिस्तान पर जिस समय अटैक हुआ उस समय उनके प्रधानमंत्री डावोस में वर्ल्ड फोरम में पार्टिसिपेट कर रहे थे। हमले की बात सुनकर पीएम तुरंत ही पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए। पीएम ने कहा कि ईरान ने उनकी सीमा में घुसकर अच्छा नहीं किया और ये उनकी संप्रभुता पर हमला है। इस तरह के हमले वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरी ओर ईरान ने भी खुलकर हमले की बात स्वीकार की है। पाकिस्तान की ओर से रही जवाबी कार्रवाई के ऑपरेशन को मार्कबार समाचार नाम दिया गया है। पाकिस्तान के हमले के बाद एक्शन लेते हुए ईरान ने अपना दूतावास वापस बुला लिया है और उनके देश में मौजूद ईरानी डिप्लोमेट को बैग बांधकर उनके देश रवाना कर दिया है। अमेरिका, चीन और भारत सहित पूरी दुनिया का ध्यान ईरान और पाकिस्तान की जंग की ओर है। इस तरह के मामलों में भारत अक्सर किसी का पक्ष लेता हुआ नजर नहीं आता है और इस बार भी भारत
सख्त स्टेटमेंट जारी कर रहा है कि दोनों देशों का अंदरूनी मामला है और उन्हें बैठकर समस्या का समाधान करना चाहिए। लेकिन साथ में भारत ने यह भी कहा है कि आतंकवाद के मामले में जो जीरो टॉलरेंस नीति अपना रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। यानी इस एंगल से देखा जाए तो भारत का रुख ईरान की ओर झुकता हुआ नजर आ रहा है और इसमें कोई दो राय भी नहीं है। पाकिस्तान भारत का सबसे बड़ा दुश्मन बन के खड़ा है। आए दिन पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतें करता रहता है और ऐसे में भारत अपना रवैया बिल्कुल स्पष्ट करके चल रहा है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका भी इस मामले से फिलहाल दूरी बनाए हुए है। अमेरिका और ईरान के बीच भी रिश्ते अच्छे नहीं है और पाकिस्तान का समर्थन अमेरिका खुलेआम कर नहीं सकता। इसके बाद बारी आती है चीन की। चीन दोनों देशों के बीच समझौता कराने की कोशिश कर रहा है। चीन का कहना है कि दोनों देशों को आमने सामने बैठकर बातचीत करनी चाहिए। लड़ाई किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। आप शायद सोच रहे होंगे कि भला इस बार चीन इतना मीठा क्यों बन रहा है? ड्रैगन के मुंह में किसने शहद डाल दिया है? असल में आपको बता दें, चीन को ईरान या पाकिस्तान से कोई हमदर्दी नहीं है। यहाँ पर भी वो बस अपना फायदा ही देख रहा है। चीन ने पाकिस्तान में कई प्रोजेक्ट्स की फंडिंग की हुई है। 62 अरब डॉलर से ज्यादा का निवेश चीन ने पाकिस्तान में किया हुआ है और अगर युद्ध में पाकिस्तान को नुकसान होता है तो इससे चीन के प्रोजेक्ट्स पर सीधा असर देखने को मिलेगा। साथ ही चीन ईरान में भी कुछ प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है, इसलिए चीन नहीं चाहता कि ये दोनों देश आपस में भिड़े। अब जरा ईरान की परिस्थितियों पर नजर डाल लेते हैं। आज के समय में ईरान ऐसा देश है जिसने चारों ओर अपने दुश्मन पाल रखे हैं। ईरान खुद को मिडिल ईस्ट का सबसे पावरफुल नेशन साबित करना चाहता है। वो इजराइल और हमास वर्ग के बीच में भी लगातार इंटरफेयर कर रहा है। ईरान ने फिलिस्तीन में मुसलमानों का समर्थन किया है और कहा जा रहा है कि वो हमास को हथियार और पैसों के जरिए मदद कर रहा है। इराक और सीरिया में भी समय समय पर ईरान हमले करता रहता है। लेबनान और यमन जैसे देशों के साथ भी ईरान के रिश्ते बहुत खराब है और 1988 के बाद से ईरान और अमेरिका के रिश्ते भी तनावपूर्ण ही रहे हैं। पाकिस्तान पर अटैक कर ईरान ये साबित करना चाहता है कि वो किसी भी मामले में कमजोर नहीं है और न ही वो अमेरिका या अन्य वेस्टर्न कंट्रीज से डरता है। पूरी दुनिया में ईरान शिया मुसलमानों का सबसे प्रमुख केंद्र है। अन्य इस्लामिक नेशंस के साथ शिया सुन्नी झगड़ों के कारण उसके रिश्ते खराब हो रहे हैं। 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद से ईरान की किसी भी देश के साथ ज्यादा बनी नहीं है। ईरान की करेंसी दुनिया की सबसे कमजोर करेंसी में से एक है। अमेरिका ने तो ईरान पर कई प्रकार के बैन भी लगा रखे हैं। न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि हाल ही में इराक के मोसाद में भी ईरान ने ड्रोन अटैक किए। अन्य देशों पर भी वो हमले करता रहता है। यही कारण है कि आज ईरान पिछले कुछ सालों में बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं कर पाया है। अपनी जीडीपी का बड़ा हिस्सा वो सिर्फ मिलिट्री पर ही खर्च कर रहा है। ईरान के पास आधुनिक हथियारों की कोई कमी नहीं है, लेकिन उनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है। अमेरिका ने ईरान को परमाणु बम बनाने से रोका हुआ है और अगर गलती से ईरान ने छुपकर न्यूक्लियर वेपन बना लिए तो ये पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकती है। अब सवाल आता है कि क्या पाकिस्तान और ईरान के बीच युद्ध से भारत या दुनिया के अन्य देशों पर फर्क पड़ेगा? एक शब्द से इसका जवाब हाँ है। दुनिया के किसी भी कोने में अगर युद्ध होता है तो उसका असर ग्लोबल ट्रेड पर साफ तौर पर देखने को मिलता है। ईरान मिडिल ईस्ट का एक इंपॉर्टेंट नेशन है। इसके पास ही रेड सी मौजूद है, जहाँ हूदी संगठन के लोग अक्सर ट्रेड शिप्स को हाईजैक करते हैं और उन्हें लूटते रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि हूदी संगठनों को फंडिंग ईरान की ओर से ही दी जाती है। वो रेड सी पर अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं। आए दिन यूएस और यूके को हूदी अपना निशाना बनाते रहते हैं। ईरान के पास नेचुरल और पेट्रोल का एक विशाल भंडार है। अगर पाकिस्तान और ईरान में युद्ध होता है तो ग्लोबल लेवल पर कच्चे तेल के दामों में बढ़ोतरी हो सकती है। भारत में दोनों देशों के बीच जंग का कोई खास फर्क ना पड़े, इसके लिए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर पूरा प्रयास कर रहे हैं। वो हाल ही में ईरान की राजधानी तेहरान के दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने विदेश मंत्री अबुल अहियन से कई मुद्दों पर बात की थी। उन्होंने ये पॉइंट भी रखा कि रेड सी में उनके शिप्स को हूदी ग्रुप्स टारगेट ना करें। जयशंकर का ईरान में जाना ये भी साबित करता है कि इस बार भारत ईरान को सपोर्ट कर रहा है। हालांकि इस बात से पश्चिमी देश नाराज हो सकते हैं, लेकिन वो चाहते हुए भी भारत के अगेंस्ट एक शब्द नहीं बोल सकते, क्योंकि हर कोई जानता है कि भारत आने वाले समय में महाशक्ति बनने का सबसे प्रबल दावेदार है। फिलहाल पाकिस्तान और ईरान की सरकारें आपस में मामला सुलझाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन अगर मामला बातचीत से शांत नहीं होता और दोनों देशों के बीच लंबे समय तक एक वॉर देखने को मिलती है तो बहुत संभावना है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो जाएगा और अपनी स्वतंत्रता घोषित कर देगा। ऐसे में पाकिस्तान के लिए हालात बद से बदतर हो सकते हैं। पाकिस्तान और भारत के संबंध पहले से ही खराब है। अफगानिस्तान के साथ भी पाकिस्तान की ज्यादा बनती नहीं है और अब तीसरे छोर पर ईरान से पाकिस्तान को सतर्क रहना होगा। सिर्फ चीन से ही पाकिस्तान को बॉर्डर पर कोई खतरा नहीं है। और ऐसा क्यों है, ये बात तो आप अच्छे से जानते ही होंगे, क्योंकि जिस दिन पाकिस्तान ने चीन की ओर आंख उठाई, चीन सारी आर्थिक मदद रोक देगा और पाकिस्तान बहुत जल्दी दिवालिया घोषित हो जाएगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, ईरान और पाकिस्तान के बीच जंग का क्या अंजाम होगा? क्या ये जंग आने वाले समय में किसी बड़े युद्ध का रूप लेगी या दोनों देश समझदारी से समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे? अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।